नमस्कार, मैं हूँ गीतांजलि और आप देख रहे हैं सूर्य आदित्य न्यूज। आइए रुक करते हैं खबरों की तरफ। बुलंदशहर कोतवाली नगर पुलिस को निकाय चुनाव से पहले बड़ी सफलता हाथ लगी। बुलंदशहर कोतवाली नगर पुलिस ने अवैध शस्त्र फैक्ट्री का खुलासा करते हुए 2 शातिर बदमाशों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने इन शातिर बदमाशों के पास से 9 तमंचे बने व 2 अधबने तमंचे, कारतूस व अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद किए। नगर पुलिस ने एक तमंचा फैक्ट्री खुलासा किया, क्या पूरा मामला, क्या बरामद हुई? कोतवाली नगर पुलिस चूँकि इस समय अभियान चल रहे हैं सारे तो चुनाव को मद्देनजर रखते हुए लोग उसी में लगे हुए थे और इनकी पूरी से सूचना प्राप्त हुई कि जो काशीराम कॉलोनी बनी हुई है वहाँ पर 2 व्यक्ति अवैध असलहे बनाते हैं। उस सूचना पर इन लोगों ने वहाँ पर दबिश दिया। वहाँ पर इनको 2 व्यक्ति मिले, एक का नाम ललित है, एक का नाम अमरपाल है। वहाँ पर वो असलहे बना रहे थे। वहाँ से करीब 9 तमंचे और कुछ अधबने वहाँ पर तमंचों के सामान, तमंचे बनाने जिससे बनाया जाता है उसके सामान जैसे ड्रिल मशीन से लेकर के हर चीज़ वहाँ पर प्राप्त हुई है, जिसको इनके द्वारा सीज किया गया है और उसका अभियोग पंजीकृत करके अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। न्यायिक रास्ते क्या क्या बरामद हुआ? बरामदगी जैसे मैंने बताया आपको 9 तमंचे हैं और जो बने हुए हैं 2 तमंचे बने हैं और खोखा कारतूस जो टेस्ट के लिए रखते हैं वो है और जो मशीनें यूज़ की जाती हैं उसको बनाने में वो सारी मशीनें। ये तमंचा अलग अलग रेट जो मिल जाए चुनाव के हिसाब से बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं। वैसे इन्होंने निकाय चुनाव चल रहा है, नामांकन किया तो कैसा लग रहा है कि ये चुनाव में यूज की जाएगा? हाँ, अभी इस पर छानबीन की जाएगी। अभी इनसे पूछताछ की जा रही है कि ये तमंचे कहाँ कहाँ इनका सप्लाई होता था और जो सप्लाई पूर्व में अगर कुछ किए हैं तो उसके बारे में इनसे पूछताछ की जा रही है। इन पे सर कोई पुराने मुकदमे? हाँ, इनका पुराना आपराधिक इतिहास भी है और इन पर हम लोग अन्य विधिक कार्रवाई भी करेंगे, SHS द्वारा खोलने की कार्रवाई भी कराएंगे। मुजफ्फरनगर नगर निकाय चुनाव को लेकर आज नामांकन प्रक्रिया का अंतिम दिन है। जनपद के सभी प्रमुख दलों ने प्रत्याशियों ने पहुंचकर अपना नामांकन किया, तो वहीं बीजेपी की प्रत्याशी मीनाक्षी स्वरूप पत्नी गौरव स्वरूप के साथ प्रभारी मंत्री सोमेंद्र तोमर, केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान और राज्य मंत्री कपिल देव अग्रवाल सहित दर्जनों भाजपाइयों ने कचहरी परिसर स्थित नामांकन स्थल पहुंचकर नामांकन पत्र दाखिल किया। मंत्री जी, निकाय चुनाव आ गए, किन तैयारियों के साथ चुनाव मैदान में भेजेंगे प्रत्याशी? देखिए, प्रत्याशी हमारा मैदान में आ चुका है। मीनाक्षी स्वरूप जी को भारतीय जनता पार्टी की तरफ से चेयरमैन पद का उम्मीदवार घोषित किया गया। आज उनका नामांकन कराने आए हैं और मुझे लगता है कि पिछली 2 बार से हम रह गए थे। इस बार भारतीय जनता पार्टी निश्चित रूप से, जिस तरह का माहौल मुझे दिखाई दे रहा है, भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार निश्चित रूप से चेयरमैन बनेगा। मंत्री जी, पहले अतीक के लड़के का इनकाउंटर, अतीक भी मारा गया है, क्या कहेंगे? आप इस कचहरी में खड़े हैं, 15 से 20 साल पहले की अगर आप बात याद करो तो जो माफिया होते थे उनका अलग क्रेज होता था और युवा पीढ़ी कहीं ना कहीं दिग्भ्रमित होती थी कि ये भी अच्छा काम है। शायद बड़ी गाड़ियाँ, बड़े बड़े असलाहे, बड़े बड़े लोग, उनकी नमस्ते, तो इस तरह का माहौल उत्तर प्रदेश में रचा गया था। और आज क्या माहौल है? युवा पीढ़ी एक तरह से सबक ले चुकी है कि भाई इससे दूर रहना है, ये नहीं चल सकता इस प्रदेश में। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद, योगी जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद बदमाशी, गुंडागर्दी, माफियागर्दी नहीं चल सकती, ये सबकी समझ में आ गया और भविष्य ठीक रहेगा। उत्तर प्रदेश में शांति और आगे भी शांति रहेगी। मंत्री, जिस तरह से मुजफ्फरनगर का विकास हो रहा है, लगातार चारों तरफ से विकास की लहर है, क्या आपको लगता है मुजफ्फरनगर शहर के अंदर भी एक तरह से विकास होना चाहिए? देखिए, मैं आपको बताऊं, एक दिन अधिकारी ने मुझे कहा कि मुजफ्फरनगर के चारों तरफ नेशनल हाईवे बन गए, रेलवे के काम हो गए, ग्रामीण सड़कें चौड़ी होगी, लेकिन जब शहर के अंदर हम देखते हैं तो शहर के अंदर वो सुधार नहीं हो पाया जिसकी आवश्यकता थी। 10 साल में अगर आप पिछले 9 साल का मेरा टेन्योर होगा, करीब 6.5-7 साल का कपिल देव अग्रवाल जी का हो गया। अगर आप चारों तरफ देखेंगे इंफ्रास्ट्रक्चर में दिक्कत नहीं है, लेकिन व्यवस्थाएं ठीक नहीं है और ये व्यवस्थाएं ठीक करने के लिए प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और मुजफ्फरनगर की सरकार, ये तीनों एक सोच की सरकार अगर होंगी तो मुजफ्फरनगर शहर की सफाई व्यवस्था और अंदर जो यहाँ काम होने होंगे। अब देखिए, NCR में हम आए, NCR का हम और फायदा नहीं ले पाए, कई 1000 करोड़ रुपए NCR बोर्ड में है। अगर नगर पालिका मुजफ्फरनगर प्रस्ताव तैयार करेगी, लखनऊ से कपिल देव अग्रवाल जी प्रस्ताव भिजवाएंगे तो दिल्ली से मैं पास करवाऊंगा। ये अब तक कमी रही है। अगर इस शहर की व्यवस्थाएं वाकई ठीक करनी है तो तीनों सरकारें एक रहनी चाहिए। जब तीनों सरकारें एक होंगी, जब इस शहर की व्यवस्थाओं में सुधार होगा।
मेरा विनम्र निवेदन है मुजफ्फरनगर वासियों से, अगर मुजफ्फरनगर शहर को हमें साफ सुथरा, स्वच्छ और एक अच्छा शहर बनाना है तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को वोट दें, भारतीय जनता पार्टी का चेयरमैन बनवाने की कृपा करें। आज के लिए खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।